हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ना कैसे बनाना है फॉर्मेट को समझेंगे। ठीक है कि कौन सी एंट्री डेबिट में प्लेस करनी है, कौन सी एंट्री क्रेडिट में प्लेस करनी है। एक तो हम समझेंगे क्या क्या एंट्रीज आएंगी और क्यों आएंगी, लाइक रीजन क्या है, वो सारा हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो हेडिंग याद से लिखना। हेडिंग में एक तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना ही लिखना है, साथ साथ एक लैंग्वेज लिखनी होती है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी आपका ईयर चल रहा है। ठीक है, 2024 2025 जो भी क्वेश्चन में ईयर गिवन होगा, एक तो उस ईयर की आपको यहाँ पर नंबर लिखना है। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई, डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे मैं बता देता हूँ। डेबिट साइड पर हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस लिखते हैं। ठीक है, और कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं, पार्टनर रिलेटेड। ठीक है, सिर्फ पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस आपने लिखने हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, और सेम उल्टा काम यहाँ पर करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम। ठीक है, इनकम लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में ज़्यादा आती नहीं है, क्रेडिट साइड में मुश्किल से दो ही चीज़ें आएंगी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन इस साइड क्या लिखते हैं, इनकम लिखते हैं, किसकी इनकम, फर्म की। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखने हैं। और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये भी फर्म की ही एक्सपेंसेस हैं, बट यहाँ पे स्पेशल कौन से एक्सपेंसेस लिखने हैं, पार्टनर वाले। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंसेस कौन से लिखने हैं, पार्टनर वाले। अब आप देखो, पहले ना हम क्रेडिट साइड पे आते हैं, तो क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे सबसे पहले बाय पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट, ये पी एंड एल अकाउंट वही वाला है जो हम क्लास 11th में बनाते थे। ठीक है, फाइनल अकाउंट चैप्टर में सीखा था हमने पी एंड एल अकाउंट बनाना, ये वो वाला अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को डायरेक्ट इसका अमाउंट गिवन होगा, तो अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। और इसको पी एंड एल अकाउंट ना बनाना सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, लेकिन पी एंड एल बनाना सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, हमारे को जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होता है ना, उसमें से ना कुछ चीजें प्लस माइनस करी नहीं होती। ठीक है, तो वो चीजें आपको एडजस्ट करनी है। जैसे मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको माइनस करनी हो सकती हैं। तो यहाँ से आपको माइनस करने को मिल सकता है मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन कह रहा हूँ, पार्टनर का कमीशन नहीं कह रहा। ठीक है, मैनेजर का कमीशन। ठीक है, ये अगर अलग से गिवन होगा तो नेट प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ सकता है। ठीक है, और चीजें देखते हैं क्या माइनस करनी पड़ सकती है। तो रेंट पेड टू पार्टनर, पेड या पेएबल जैसे भी होगा क्वेश्चन में, ये भी माइनस करना पड़ सकता है। ठीक है, और माइनस करना पड़ सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये माइनस करना पड़ सकता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन कौन से वाला, जो एक्सपेंस नेचर का होगा। याद रखना, लोन फर्म के ऊपर होना चाहिए, तभी उसका इंटरेस्ट हमारे को पे करना है। फर्म के ऊपर अगर लोन लाइबिलिटी नेचर का होगा तभी इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर लोन एसेट नेचर का होगा तो वो वाला जो इंटरेस्ट होगा वो इनकम होगा, तो वो वाला इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे को अलग से करनी पड़ सकती हैं क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट में से। अगर अलग से गिवन हो मैनेजर्स कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करके फाइनल आंसर आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख दोगे। ठीक है, तो ये पी एंड एल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट साइड का। एक आइटम और आती है यहाँ पे, इनकम, जिसको बोलते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं आईओडी, एग्जाम में आपने फुल फॉर्म में लिखनी है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो जो भी पार्टनर होंगे, पार्टनर ए और पार्टनर बी, ठीक है, उनका आईओडी आप निकाल के कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे और यहाँ पर अमाउंट लिख दोगे। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पर ये आइटम्स आएंगी। डेबिट साइड पर ध्यान से देखते हैं क्या क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट है तो बाय पी एंड एल अकाउंट, लॉस है तो हम लिखेंगे इधर। ठीक है, लॉस है तो लिखेंगे टू पी एंड एल अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं नेट लॉस। ठीक है, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड पर ट्रांसफर होगा और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सोचने पार्टनर रिलेटेड खर्चे, एक्सपेंसेस कौन से, पार्टनर रिलेटेड। तो अगर हम पार्टनर को मान लो सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो टू पार्टनर सैलरी यहाँ डेबिट में आएगा, ये भी फर्म के लिए खर्चा है। पार्टनर को अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे टू पार्टनर कमीशन, ये भी फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट में आएगा। ठीक है, और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू IOC। ठीक है, जैसे दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो ये यहाँ पर दिया, ए को IOC दिया, बी को दिया, इनको ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों का एडिशन यहाँ पर लिख देंगे। और क्या दे सकते हैं हम लोग, एक चीज होती है जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व पार्टनर को नहीं देते, लेकिन जनरल रिजर्व बोलेगा क्वेश्चन में कभी कभी क्रिएट करने को, तो याद रखना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट में आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं कि जनरल रिजर्व कहाँ पर भेजना है। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे भेजना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अब इसका आंसर क्या होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आंसर क्या होगा, अब इसको समझते हैं। क्रेडिट साइड में देखो इनकम लिखी है। ठीक है, तो अगर मेरी इनकम ज्यादा है खर्चों से, क्योंकि डेबिट पे खर्चे लिखे, अगर क्रेडिट पे इनकम है तो कि इनकम ज्यादा है अगर खर्चों से, तो मेरा प्रॉफिट आएगा, आंसर प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर मान लो डेबिट साइड बढ़ी, यानी कि खर्चे ज्यादा है इनकम से, ठीक है, डेबिट साइड बढ़ी है खर्चे ज्यादा इनकम से, तो मेरा आंसर लॉस आएगा। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का आंसर कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस, तो ये आपको समझना होगा।
तो अगर प्रॉफिट आएगा यानी कि ये साइड बढ़ी है तो बैलेंसिंग फिगर मेरी इधर निकलेगी डेबिट में, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी रेशो होगी उस रेशो में हम लोग प्रॉफिट बांट देंगे, और जैसे मान लो 1:1 है तो 1:1 में प्रॉफिट बढ़ जाएगा और यहाँ पर हम प्रॉफिट का आंसर निकलेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर होती है, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। लॉस आएगा तो यहाँ पर सेम लैंग्वेज लिख देंगे, बाय लॉस सेम लैंग्वेज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, और यहाँ पर भी जो भी लॉस होगा वो फिर बैलेंसिंग फिगर होगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन में कोई एक ही चीज आएगी, ठीक है, मैं यहाँ स्टार बना रहा हूँ, कोई एक ही आएगा, या तो लॉस निकलेगा आंसर नहीं तो प्रॉफिट निकलेगा आंसर, दोनों इकट्ठे थोड़ी निकलेंगे, ठीक है, दोनों में से एक ही होगा। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने जूम आउट कर दिया ताकि कंप्लीट फॉर्मेट आपको दिख सके। एक बार ये फॉर्मेट अपने अपने रजिस्टर में जरूर ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। इसमें ना दो मेथड्स गिवन होता है, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो अभी हम कौन सा समझेंगे, हम पहले समझेंगे फिक्स्ड मेथड, ठीक है। तो फिक्स्ड मेथड में याद रखना हर एक पार्टनर के दो अकाउंट होंगे, हर पार्टनर के दो अकाउंट होंगे, एक होगा हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा होगा उसी पार्टनर का करंट अकाउंट। बेसिकली हर पार्टनर के दो अकाउंट होंगे, ये बात हमें समझनी है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको ऐसे समझना है, जब भी कैपिटल इंक्रीज करेगी ना, जब भी कैपिटल इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। सेम लॉजिक करंट अकाउंट में चलेगा, जब भी कैपिटल इंक्रीज करेगी उसकी एंट्री कहाँ पर करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे, ठीक है। मतलब करंट अकाउंट अगर हमारा बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, और इसका उल्टा होगा डेबिट साइड पे, ठीक है, उल्टा होगा डेबिट साइड पे। अगर मान लो कैपिटल डिक्रीज कर रही है, ठीक है, कैपिटल डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है, तो एंट्री कहाँ पर करेंगे, डेबिट साइड में। और सेम लॉजिक करंट अकाउंट में, अगर करंट अकाउंट हमारा कम हो रहा है, ठीक है, किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट अगर कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो एंट्री कहाँ पर करेंगे हम लोग, डेबिट साइड में करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझना है, बेसिक मीनिंग समझना है। और ये इंक्रीज डिक्रीज का लॉजिक ये वाला है जो हमने 11th में समझा, लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है ना, तो लाइबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी कम होने पर डेबिट होती है। कैपिटल और करंट अकाउंट का नेचर लाइबिलिटी का है, इसलिए ये रूल लग रहा है, इंक्रीज डिक्रीज वाला रूल इसीलिए लग रहा है, ठीक है। अब आपको ये समझना है, जब भी फिक्स कैपिटल होगा तो हमने ना एंट्री ऐसे करनी है कि सिर्फ क्रेडिट साइड पे ना सिर्फ एक ही एंट्री आएगी जब हम फिक्स मेथड फॉलो करेंगे, और वो होगी बाय कैश अकाउंट, ठीक है, बाय कैश अकाउंट। और डेबिट में एक ही एंट्री आएगी टू कैश अकाउंट। अब आप खुद इसका मीनिंग समझो, फिर मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। देखो, क्रेडिट साइड पे एंट्री कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ बाय कैश, इसका मीनिंग है कि कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि क्रेडिट में एंट्री किया ना, बाय कैश का क्रेडिट साइड पे एंट्री किया, तो इसका मीनिंग है कैपिटल बढ़ रही है, ठीक है। तो कैपिटल कब बढ़ेगी, जब वो और कैपिटल लाएगा बिजनेस में, तो ये हो जाएगा एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल। और डेबिट पर मैंने टू कैश लिखा है, डेबिट पर एंट्री कब करते हैं, जब कैपिटल कम हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। तो कैपिटल कम कब होगी, अगर वो कैपिटल विड्रॉ करेगा, तो इसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स हमारी दो तरीके की होती हैं, तो ये कौन सी ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये बात आपको याद रखनी है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल डेबिट में आ जाएगा, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट में आ जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ ये दो ही आइटम आएंगी जब हम फिक्स कैपिटल मेथड प्रिपेयर करेंगे तब, ठीक है। फिक्स मेथड फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ ये दो चीजें ही आएंगी कैपिटल अकाउंट में। बाकी सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, करंट में जाएंगी, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बनेगा, बाकी चीजें जो भी माइंड में आ रही है वो सारी कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगी, ठीक है। तो नीचे देखो मैंने करंट अकाउंट का फॉर्मेट पूरा बना रखा है। अब मैंने आपको बताया था इंक्रीज करने वाली सीटें, इंक्रीज करने वाली चीजें, इंक्रीज करने वाली आइटम्स कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में जाएंगी। आईओसी देखो करंट अकाउंट को बढ़ाएगी, क्रेडिट में लिखा है। कमीशन करंट अकाउंट को बढ़ाएंगी, क्रेडिट में। सैलरी बढ़ाएगी, ये भी क्रेडिट में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट करंट अकाउंट को बढ़ाएगा, ठीक है, तो ये भी क्रेडिट में। करंट अकाउंट बेसिकली कैपिटल अकाउंट की तरह ही होता है, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट ही है एक तरीके से, बस नाम करंट है, नेचर वही है, ये भी पार्टनर का ही अकाउंट है। डेबिट में देखो, डेबिट में टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी चीजें कम कर रही हैं। ड्राइंग्स कैपिटल को कम करेंगी, आईओडी कम करेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस कम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें ध्यान रखो, ड्राइंग्स हमें दो तरीके की होती हैं क्वेश्चन में गिवन, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरी हमने समझ रखी है ऊपर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो याद रखना ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को डिनोट करेंगे कैश अकाउंट से, ठीक है, यहाँ बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को। और जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है इसको हम खाली ड्राइंग्स वर्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को ड्राइंग्स वर्ड से डिनोट कर सके। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये हो जाएगा
कि जो ड्रॉइंग्स होती हैं ये आपकी जा रही है करंट अकाउंट में, और जो आपका ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ये किस में जा रहा है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो एक तो इनके अकाउंट डिफरेंट है, इन चीज को मतलब इनको डिनोट अलग अलग अकाउंट नेम से करा जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और अलग अलग अकाउंट में करा जा रहा है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको 90% क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी मोस्टली होगा क्रेडिट साइड पे, कभी कभी डेबिट साइड पे भी गिवन हो सकता है। तो ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस ही है टू बैलेंस बीडी। ठीक है, लेकिन क्या है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो अगर डेबिट बैलेंस होगा तो ये आप यहाँ पर अमाउंट लिख दोगे। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, और मोस्टली आपको क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब इसका आंसर क्या होगा भाई, अब आप देखो पार्टनर का करंट अकाउंट आपके सामने, इसका आंसर ये होगा क्रेडिट साइड बड़ी आएगी, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी इधर भी आ सकती है, बैलेंसिंग फिगर आपकी इधर भी आ सकती है, तो डिपेंड करता है किधर भी आ जाए। ठीक है, जिधर भी आ गई उधर का हमारे को अमाउंट जो है फिल करनी है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी, हो सकता है क्रेडिट में भी आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट है। एक बारी मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ दोनों अकाउंट्स। तो जूम आउट करके मैंने आपको दोनों अकाउंट दिखा दिए, ये हमारा फिक्स्ड मेथड है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड करेंगे। ठीक है, इसमें एक ही अकाउंट होता है, हर पार्टनर का एक ही अकाउंट होता है, और उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर ए का एक ही अकाउंट होगा कैपिटल। फिक्स्ड वाला जो पिछला मेथड था उसमें दो अकाउंट से, इसमें एक ही होगा। ठीक है, तो एक अकाउंट का मतलब है सिंगल अकाउंट। सिंगल अकाउंट में आपको समझना है कि जो चीजें कैपिटल को बढ़ाएंगी, इंक्रीज करेंगी, वो कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में जाएंगी। ठीक है, इंक्रीज करने वाली चीजें कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में जाएंगी। सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। ठीक है, डिक्रीज करने वाली चीजें कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड में जाएंगी। ठीक है, डिक्रीज करने वाली चीजें जाएंगी डेबिट में। तो बिल्कुल सेम लॉजिक से बनेगा अकाउंट, बट इसमें देखो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, सब कुछ एक ही अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब जरा ध्यान से पर्टिकुलर साइड देखो, इंक्रीज करने वाली चीजें मैंने क्रेडिट में बताई, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एडिशनल कैपिटल को लाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट में, आईओसी मिलेगा पार्टनर को कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट में, कमीशन सैलरी मिलेगा कैपिटल बढ़ेगी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पार्टनर को दिया जाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में। ठीक है, डेबिट साइड ध्यान से देखो, डेबिट में आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक दिख रहा है टू कैश, एक दिख रहा है टू ड्राइंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलतियां हो सकती है क्वेश्चन में। अगर आपको दो तरीके की ड्राइंग्स गिवन हो, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और दूसरी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो दोनों का डिनोशन देखो अलग अलग अकाउंट नेम से करा जा रहा है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को हम लिख रहे हैं कैश अकाउंट से, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लिख रहे हैं खाली ड्राइंग्स नेम से, डायरेक्ट ड्राइंग्स नेम से यूज कर रहे हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को, लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को टू कैश से। ये चीज याद रखना, गलती नहीं करनी। ठीक है, यहाँ गलती नहीं करनी। आईओडी से देखो कैपिटल घटेगी, कम होगी तो डेबिट साइड में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस आ गया तो कैपिटल कम होगी, तो ये भी कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, तो सारा अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आपको बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो आंसर होगी। मेजॉरिटी क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी, हो सकता है बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट में भी आ जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली डेबिट में ही, हो सकता है इधर भी आ जाए। तो जिधर भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उधर बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट अकाउंट हो गया। मैं एक बार ही जूम आउट करके आपको प्रॉपर अकाउंट दिखा देता हूँ। तो कंप्लीट अकाउंट अब आपको दिख रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। ठीक है, तो इसको एक बार ही नोट डाउन कर लो। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब याद से करना है। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड।